ज़िंदगी चल रही है रफ्ता रफ्ता। और अब मैं उस अपार्टमेंट में चलता हूँ और इंजीनियर युवराज के परिवार के लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि टेलीफोन पर मेरी जो उनसे उनके पिता से व्हाट्सएप के जरिए जो बातचीत हुई मैसेज से, उसमें उन्होंने मुझसे बात करने को बहुत सकारात्मक वो न दिखे, लेकिन उन्होंने मैसेज में मुझे ये ज़रूर कहा है कि उन्हें भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट का अभी भी इंतज़ार है। तो एक बार उनके अपार्टमेंट भी चलता हूँ। तो घटना स्थल से कोई 100, 150, 200 मीटर इतना ही मैं थोड़ा आया तो एक पान की दुकान है, कोल्ड ड्रिंक पानी भी बिक रहा है, चाय भी बिक रही है। वहाँ एक अंकल मिल गया मुझे। अंकल, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश दुआ है। और आप इस इलाके में कब से रह रहे हैं? साल भर से ऊपर हो गया। 1 साल? हाँ, साल से ऊपर हो गया। मैं जानने के लिए आया हूँ, पीछे 1 महीने में आपने इस सड़क पर अगल बगल कुछ काम, कोई बदलाव उस घटना के बाद जो युवराज की इंजीनियर की हुई थी, आपने कुछ देखा कि कुछ? बहुत कुछ देखा, सारा ही कुछ ये अभी बना है। ये पीछे पहले कुछ नहीं था। ये लाइटें वगैरह में पहले दिए जलते थे, अब सब अच्छी लाइट हो गई है। सफाई मेंटेनेंस बहुत अच्छा हो रहा है अब तो। पहले स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ नहीं थी? बहुत, कभी जलती थी कभी नहीं जलती थी, कभी जलती थी कभी नहीं। अब तो रेगुलर, अब तो सब बहुत अच्छा। ये चीज़ बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने, टावर बनाया ऊपर, मरकरी वगैरह लगा दिए ऊपर। आइए ना, ये मरकरी वगैरह लगाइए। अच्छा, वहाँ चौराहे पे? हाँ, चौराहे पे अब तो बहुत कुछ अच्छा जहाँ पर हुआ जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वो तो हुआ तो इधर ही था ना। तो मतलब उसके बाद परिवर्तन आप कह रहे हैं कि हुआ है काफी काम? हाँ, काम हुआ है। रोड पे स्ट्रीट लाइट लग गई, ये एक बन गया। ये रात को कम से कम आते थे, यहाँ डर भी लगता था। अब कोई ऐसी बात नहीं है, अब रोशनी रहती है। रोशनी है, वो रोशनी। तो अंधेरा होने की वजह से ही वो भी होता था, फिर आगे जाके भी दिए जलते थे बिल्कुल। अब तो अच्छी लाइट जलती है, कुछ दिखाई नहीं देता था वो। हाँ, वो दिए थे देर रात में नहीं देखने की वजह से ही तो ये उसी की वजह से ही हुआ है। और वहाँ कुछ ऐसी कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये सब बनाया, ये अब बनाया सारा ये। और रात को गश्त वस्त? हाँ, गैस वगैरह आती है, गाड़ियाँ की आवाज़ आती रहती है अब तो। पहले से बहुत अच्छा हो गया है अब तो। पहले से आते हैं, दिन में भी आती है गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ी आती है, देखती है, जाती है। पहले रोड और ये सब रोड ऐसी ही थी? नहीं, रोड में सफाई नहीं थी बिल्कुल ही। और ये सब वही। अब ये पेड़ पूरे लगे हैं सब, ये सब पेड़ लगे हैं। अच्छा, ये पेड़ भी अभी लगे? ये सब अभी लगे हैं, सब ये सब थ्रू आउट वहाँ तक लगे हैं। ये भी लगे हैं, ये लगे हैं, इधर लगाए हैं, सब जगह लगाए हैं। तो एक युवराज की मौत होने के बाद अथॉरिटी को, अधिकारियों को लगा कि यहाँ भी स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए। अब नजर में आ गया। अब नजर में आ गया, पहले नजर में नहीं था ये। अब तो बहुत घटना का इंतजार हो रहा हो। ये घटना ही होनी थी। क्या वो बेचारा वो चला गया, अच्छा बच्चा, वो चला गया और उसके बाद हुआ है ये सब कुछ। अब पहले कुछ नहीं था इतना साफ सफाई वगैरह वगैरह कुछ। अगर पहले ही ऐसा रहा होता तो वो घटना नहीं घटी। अब ये तो होनी है, वो कह रही। उससे 8 दिन पहले भी हुई है, एक ट्रक भी गया था अंदर। वहीं? हाँ, उसी में ही गया था। 8 10 दिन पहले की बात है ये, उस केस के। तो उसमें ड्राइवर वो ड्राइवर को नहीं, गार्ड वगैरह ने हेल्प की, इन्होंने निकाला। गार्ड ट्रक के ड्राइवर को निकाल पाए? हाँ, निकाल दिया। और ये आए थे एम्बुलेंस वाले, फायर वाले? निकाल पाए, वो पानी के अंदर था ना ये, वो ट्रक से ही ले लिया, उसको खींच लिया। उसके आधे पहिए अंदर से, आधे बाहर से। चलिए ठीक है अंकल, आपने बात किया, बहुत शुक्रिया। आपसे मिलके बहुत वो हुआ मेरे को। मैं अभी से वही चीज दिमाग में आ रही है, मैंने कहाँ रोज देखता हूँ टेलीविजन पे। अरे आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थोड़ा दूसरी तरफ चलता हूँ। जहां युवराज गड्ढे में डूब करके धीरे धीरे डूबते हुए उसने अपनी जान गंवाई, पिता उस पानी के गड्ढे के किनारे खड़े रहे,
सरकारी कर्मचारियों को जो बचाव करने के लिए आए थे उनको देखते रहे, अपने बेटे से फ़ोन पर बात करते करते उसको गंवा बैठे। और अभी जो मेरे पीछे आप आलीशान अपार्टमेंट सेक्टर 150 का देख रहे हैं, इसमें कोई भी फ्लैट करोड़ से कम का नहीं है। एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी नौकरी, एक शानदार घर वाला इंजीनियर युवराज पानी में डूबकर अपने घर के 700 मीटर दूर ऐसे जान गंवा देगा, ये शायद कोई सोच भी नहीं सकता। घटना घट गई, लेकिन घटना की वजहों तक, घटना के तह तक अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की SIT की रिपोर्ट या उनके कर्ता धर्ताओं का क्या कहना है वो सामने नहीं आया। मुझे यकीन था कि जब आजकल लोग बोलने पर डरते हैं, अपनी बात कहने में भी उन्हें संकोच होता है, ऐसे में एक जवान बेटे को खोने वाला पिता जो अभी उस सदमे से 1 महीने में उबर नहीं पाया है, वो शायद बोलने से मना कर दे। हुआ भी ऐसा ही। मैं इस अपार्टमेंट के बाहर आया, मैंने युवराज के पिता से बहुत बार फ़ोन की, बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने मुझे हाथ जोड़ लिया। बहरहाल